हेलो गाइस, हम लोग आ गए हैं एक्सरसाइज 1.7 के क्वेश्चन नंबर 2 पे। आपको पता है कि हम रैशनल नंबर चैप्टर से कर रहे हैं, क्लास 8 के क्वेश्चंस हैं और आर.टी. शर्मा की बुक से कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.7 का आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। इसके पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 डाल दिया है। डिवीजन से रिलेटेड ये एक्सरसाइज है आपकी। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू एंड एक्सप्रेस एज अ रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपने, अगर आपको याद हो तो आपने अभी पढ़ा था, इससे कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाले थे जिसमें मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन्स। तो उसमें एक प्रॉपर्टी थी क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक वही प्रॉपर्टी यहाँ पे है। फाइंड द वैल्यू एंड एक्सप्रेस एज रैशनल नंबर, मतलब जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो वो रैशनल नंबर के फॉर्म में ही आएगा। मतलब अगर हम किसी रैशनल नंबर को डिवाइड करते हैं रैशनल नंबर से, तो उसका आंसर जो आता है वो रैशनल नंबर के फॉर्म में होता है। वही चीज़ कह रहा है यहाँ पे, रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म यानी P/Q के फॉर्म में आपको आंसर निकालना है। ठीक है, चलिए करते हैं। सिंपल डिवीजन ही है ये, 2/5 यहाँ पे डिवीजन है। तो आप क्या लिखोगे इसको, 2/5 अपॉन में लिखोगे 26/15। और अब जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2/5 इंटू इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 15/26। ठीक है, अब इसे कैंसिल कर दीजिए, 3 टाइम्स में हो जाएगा और इससे ये 13 टाइम्स में हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया आपका, आंसर आ गया 3/13। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आई थिंक 6 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। फर्स्ट आपने सॉल्व कर लिया, सेकेंड नंबर देखिए 10/3। हम इसे लिख लेंगे ऐसे 10/3 और अपॉन में -35/12। ठीक है, अब हम इसे लिख सकते हैं 10/3 इंटू 12/-35। अब इसे कैंसिल कर देंगे, 4 टाइम्स में हो जाएगा, 5 से ये 2 टाइम्स में और यहाँ 7 टाइम्स में। तो आंसर आपका निकल के आ रहा है यहाँ पे 8/-7। अच्छा देखिए, कहीं कहीं पे क्या इस बुक में ही आंसर दे रखे हैं -8/7। मतलब अगर डिनोमिनेटर में माइनस का साइन है तो इसे पॉजिटिव कर लिया जाता है। आपको मैंने पहले बताया है, 8/-7 को मल्टीप्लाई कर दोगे -1/-1 से, तो ये आंसर बन जाएगा आपका -8/7। अब डिनोमिनेटर जो है पॉजिटिव हो गया, तो आंसर आपका ये भी सही था और ये भी सही है। ठीक है, चलिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों ही आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर है -6 अपॉन में हम लिख सकते हैं -8/17। तो अब ये हो जाएगा -6 अपॉन में यहाँ पर 1 है, आप लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए 17/-8। माइनस माइनस तो ऑलरेडी कैंसिल हो ही जाएगा और ये 2 से 3 टाइम्स में और ये 4 टाइम्स में। तो आंसर आपका हो गया 51/4। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये हो जाएगा यहाँ पर -40/99 और इसके अपॉन में -20। ध्यान दीजिएगा 20 के अपॉन में 1 है, तो हम इसे लिख सकते हैं -40/99 इंटू 1/-20। ठीक है, अब इस -20 से -40 को 2 टाइम्स में डिवाइड कर दीजिए, आंसर आपका निकल के आ जाएगा 2/99। क्लियर। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है हमारे पास माइनस का 22/27 और इसके अपॉन में -110/18। अब हम इसे लिख सकते हैं -22/27 इंटू 18/-110। अच्छा, आप जो है अगर इन्होंने यहाँ पे दिया है दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो आप सीधा सीधा यहाँ मल्टीप्लाई डाल के और इसका रेसिप्रोकल लिख के एक ही स्टेप में काम कर सकते हैं। सीधा आप यहाँ से यहाँ पहुँच सकते हैं। मैंने ये जो लिखा है ये आपको समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, आपका कंसेप्ट
क्लियर हो बिल्कुल कि ये कैसे रेसिप्रोकल होता है, इसलिए मैंने ये किया है। आप चाहें तो ये स्टेप स्किप कर सकते हैं, आप यहाँ के बाद डायरेक्ट ये कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसे कैंसिल कर देंगे। 11 से 2 टाइम्स में हो जाएगा और यहाँ 10 टाइम्स में, फिर से कर दीजिए इसे, 5 हो गया। और ये 9 से 3 टाइम्स में और यहाँ 2 टाइम्स, कितना हो गया? अच्छा, माइनस माइनस ये ऑलरेडी कैंसिल्ड है, तो हमारा आंसर हो गया 2/15। ठीक है, चलिए लास्ट पार्ट है ये क्वेश्चन नंबर 2 का, देखते हैं। अभी चलिए एक मैं डायरेक्ट करके आपको बता देती हूँ। आप इसके बाद लिख सकते हैं -36/125 और इंटू 75/-3। डायरेक्ट आप ये स्टेप भी लिख सकते हैं। अब कैंसिल कर दीजिए आप, 3 से हो जाएगा ये 12 टाइम्स में, माइनस भी ख़त्म। और यहाँ 5 से कर दीजिए, या 25 से 3 टाइम्स में कर दीजिए डायरेक्ट, और ये 25 से 5 टाइम्स में हो जाएगा। आंसर क्या निकल के आ गया? 36, 12 3 जा 36/5। बस कंप्लीट, आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इजी क्वेश्चन है, इजी एक्सरसाइज है, ये सिंपल डिवीजन है, और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वैसे इसके बहुत सारे क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हैं, तो वो मैंने शॉर्ट्स में भी डाला है कुछ क्वेश्चन, आप वहाँ से भी देख सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।